हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर कूपन 2023। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं दोस्तों नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं होस्टिंगर कूपन 2023 की। गाइस, पहले होस्टिंगर का कूपन हुआ करता था, आज के डेट में डिस्काउंट लिंक होता है। अब ये जो डिस्काउंट लिंक्स होते हैं ये कैरी करते हैं कूपन कोड को, ठीक है। अब ये जो लिंक है, ये जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप इस लिंक के थ्रू परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जो कि पहले टोटल 77% का डिस्काउंट था। आप टोटल 75% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और ये जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप डायरेक्टली वहां से जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप यहां से देख के टाइप कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके थ्रू अगर आप जाके परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट और साथ में फ्री डोमेन भी। अब कौन सा प्लान परचेस करना है, ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए, कैसे रिक्वायरमेंट्स के लिए कौन सा प्लान बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आगे इस वीडियो में यही बात होने वाली है। और जिन लोगों को क्लियर हो गया है कि मतलब कौन सा प्लान परचेस करना है, तो आप डिस्काउंट लिंक का यूज करके डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। अब गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस साइट पे एक प्लान को छोड़ के सभी प्लान में आपको फ्री डोमेन मिलता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा प्लान है जिसमें आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता, वो है वेब होस्टिंग में जो 69 रुपीज वाला जो प्लान रहता है, ये सिंगल वाला, इसमें आपको फ्री डोमेन भी नहीं मिलता है और साथ में आपको जो है 2 मंथ्स फ्री जो रहता है आपका, जो एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है वो भी आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर जो है आपको सारी चीजें मिल जाती है। आपको यहाँ पे कम प्राइस जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जब आप इसमें डोमेन अलग से परचेस करोगे तो इसकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली प्रीमियम वाले से बढ़ जाएगी और आपको प्लस 2 मंथ फ्री जो मिलता है वो भी आपको यहाँ पे फिलहाल नहीं मिलेगा इस सिंगल वाले प्लान में। बाकी सभी में आपको प्लस 2 मंथ फ्री मिलेगा और साथ में आपको जो है यहाँ पे फ्री डोमेन भी मिल जाता है बाकी सारे प्लान में, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको टोटल 3 मंथ्स फ्री भी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये डिपेंडिंग ऑन टाइम टू टाइम ये ऑफर जो है चेंज होता रहता है। अभी जैसे आप इस वीडियो में 2 मंथ्स फ्री देख रहे हो, अगर आप पिछला वीडियो चेक करोगे तो उसके अंदर आपको 3 मंथ्स दिखने को दिखेगा, ठीक है। ये जो चीज है पर डे वेरी करता रहता है, जिस दिन आप परचेस कर रहे हो उस दिन के हिसाब से आपको जो है मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी जैसे अगर आप हो सकता है लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको हो सकता है 3 मंथ्स दिखा रहा होगा, जैसे मेरे केस में यहाँ पे मुझे 2 मंथ्स दिखा रहा है, ठीक है। वो चीजें हर रोज बदलती रहती है, तो इसलिए आप जो है इसके ऑफर्स को चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप इसको परचेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपको 2 मंथ्स लिखा हुआ है और आप 3 मंथ समझ के परचेस कर लो और उसके बाद आप सवाल करोगे कि 3 मंथ्स बोला था 2 मंथ्स कैसे। ये होता रहता है, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप देख रहे हो जिस टाइम आप परचेस कर रहे हो उस टाइम आपको कितने मंथ्स फ्री मिल रहे हैं, आपको सिर्फ वो चेक करना है, ठीक है। तो वीडियो के अंदर हो सकता है 3 मंथ्स बता रहा हूँ मैं या फिर 2 मंथ बता रहा हूँ और आपको उधर 2 मंथ्स की जगह हो सकता है 3 मंथ मिल जाए या फिर 3 मंथ्स की हो सकता है 2 मंथ मिल जाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक चीज तो क्लियर बता देता हूं कि आपको सिंगल वाला प्लान नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका कॉस्ट को उल्टा बढ़ा देगा। क्योंकि एक तो आपको जो 2 मंथ्स का जो फ्री है या फिर 3 मंथ जो भी रहेगा वो आपको नहीं मिलता है सिंगल वाले प्लान में, और साथ में आपको फ्री डोमेन भी नहीं मिलेगा। तो जब आप फ्री डोमेन भी ले लोगे खुद से अपने पैसे देकर, तब आपकी जो कॉस्टिंग है प्रीमियम वाले से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सिंगल वाला प्लान दिखता सस्ता है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। अब इसके बाद रहता है हमारे पास सिर्फ 2 प्लान, जो कि है प्रीमियम और बिजनेस वाला प्लान। अब गाइज यहां पर रहती है सारी कंफ्यूजन, क्योंकि अगर हम इन दोनों प्लान्स को ध्यान से देखेंगे नीचे तक तो हमें लगभग चीजें सेम मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे में हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि प्रीमियम ले या फिर बिजनेस ले, है ना। क्योंकि डेफिनेटली बिजनेस वाला प्लान प्रीमियम वाले से बहुत बेटर है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन क्या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रीमियम से ऊपर जाना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो एक बार के लिए बाकी सारे कंफ्यूजन को हम साइड में रख लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे प्रीमियम और बिजनेस प्लान का, ठीक है। तो अब प्रीमियम प्लान की जो प्राइसिंग रहेगी वो रहेगी 149 रुपीज, ठीक है। और बिजनेस प्लान में आपको रहेगी 269। बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है, 2 मंथ फ्री 3 मंथ फ्री जो भी रहेगा वो आपको मिलता रहेगा, दोनों में मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम प्लान्स को देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 100 वेबसाइट्स, यहाँ पर भी आपको 100 वेबसाइट, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब यहां पर आपको मिलेगा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और यहां पर आपको 5x परफॉर्मेंस मिलेगा। अब 5x का मतलब क्या, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से 5 गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा,
ठीक है, यानी कि 149 वाले प्लान से 5 गुना ज्यादा फास्ट रहेगा ये वाला प्लान। ठीक है, ये क्लियर है। तो कहीं ना कहीं इस चीज में ये आगे निकल चुका है और काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, क्योंकि यहां पर आपको ऐसा नहीं है कि डबल हो रहा है, यहाँ पे 5 गुना बढ़ रहा है परफॉर्मेंस। ठीक है, अब गाइस पूरा देखना, क्योंकि ये चीज डिसाइड नहीं करने वाला कि आपको कौन सा प्लान ले रहा है। ठीक है, यहां पर आपको मिलेंगे 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज, ध्यान रखना एसएसडी स्टोरेज मिल रहा है, वो भी 100 जीबी। यहां पर आपको 200 जीबी का NVMe SSD स्टोरेज मिल रहा है। यहाँ पे SSD लिखा हुआ नहीं, आप सोच रहे होंगे SSD कहां लिखा है, गाइस NVMe SSD स्टोरेज होता है वो। ठीक है, लिखना भूल गए होंगे, लेकिन NVMe जो होता है वो एक्चुअल में SSD स्टोरेज ही होता है। आज की डेट में कोई भी SSD बेच ही नहीं रहा है। अगर आप सबसे सस्ते वाले प्लान में भी देख रहे हो तो यहाँ पर भी SSD बिकता है, और SSD जो है उसकी कॉस्टिंग ज्यादा रहती है ना, और NVMe की कॉस्टिंग उससे भी ज्यादा रहती है। अब क्योंकि NVMe SSD से ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, तो NVMe SSD और SSD में ये डिफरेंस रहता है कि SSD स्टोरेज से ज्यादा फास्ट होता है NVMe SSD स्टोरेज, और तो और ऊपर से आपको यहाँ पे 200 GB मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से डबल आपको स्टोरेज भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यानी कि 5 गुना तो बढ़ ही गया था स्पीड, और ऊपर से स्टोरेज की स्पीड अच्छी होने की वजह से और भी ज्यादा यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है। तो हम ये मान के चलते हैं 5x की तरह जगह पर 7x स्पीड यहाँ पे इसकी हो गई है यहां तक। अब आता है वीकली बैकअप्स, यहां पे मिलता है, यहां पर आपको डेली बैकअप्स मिलता है। अब गाइस अगर आपको वीकली बैकअप मिलता है तो आपको कोई ना कोई प्लगइन डालना पड़ेगा अपने साइट पे, ताकि आप डेली बैकअप्स ले पाओ, अगर आपको लेना है तो। ठीक है, और यहां पर आपको कोई प्लगइन डालने की जरूरत नहीं है, बिना कोई प्लगइन डाले आपको डायरेक्टली डेली बैकअप्स जो है होस्टिंग कंपनी खुद लेके देगी आपको। तो यानी कि आपको प्लगइन यूज एक्स्ट्रा प्लगइन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब भी साइट पे प्लगइन्स कम यूज होते हैं साइट की स्पीड और बेटर होती है। तो इसलिए यहां पर आपकी स्पीड को और सुधारने के लिए डेली बैकअप दे दिया है, ताकि आपको खुद से बैकअप ना लेना पड़े कोई एक्स्ट्रा प्लगइन ऐड करके। तो प्लगइन ना ऐड करने की वजह से आपकी स्पीड थोड़ी और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब फ्री ईमेल, यहां पर भी फ्री ईमेल है, अनलिमिटेड फ्री SSL, यहां पर भी अनलिमिटेड फ्री SSL है, कोई डिफरेंस नहीं है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, जितना चाहे उतना ट्रैफिक ला सकते हो। यहां भी फ्री डोमेन है, यहां भी फ्री डोमेन है। ठीक है, यहां फ्री CDN नहीं है, और यहां पर आपके पास फ्री CDN है। अब CDN क्या है? CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, CDN करता क्या ये बता देता हूं। CDN सिंपली, यहां पर CDN क्या करता है, CDN का काम अगर समझाने बैठूंगा, चलो समझा देता हूं मैं आपको। CDN का मतलब होता है कि आपका वेबसाइट दुनिया के किसी एक सर्वर में पड़ा होगा। ठीक है, मान लो कि यूएस के सर्वर में है, यूएस के सर्वर आप अगर लेते हो तो यूएस के सर्वर में, अब इंडिया में बैठकर कोई बंदा, मान लो कि इंडिया में दिल्ली में बैठकर आपको कोई बंदा जो है आपके साइट को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, कोई बंदा रैंडमली, आपको नहीं पता कौन ओपन कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही वो ओपन करेगा एक रिक्वेस्ट जाएगी यूएस में जहां पर आपका सर्वर है, और उस सर्वर में जहां भी आपकी होस्टिंग पड़ी है वहां पर एक रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, वहां से आपका वेबसाइट उठकर दिल्ली में उसके लैपटॉप के उसके आईपी एड्रेस तक पहुंचता है। टाइम लगेगा ना, दूर जा रहा है, रिक्वेस्ट दूर जा रहा है, और रिक्वेस्ट से जो आउटपुट आ रहा है वो भी वापस आ रहा है, मतलब जाने का टाइम भी लग रहा है और आने का टाइम भी लग रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो टाइम है वो ज्यादा लग रहा है। टाइम जब ज्यादा लगता है तो क्या होता है, स्पीड कम होती है। डेफिनेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। टाइम जितना ज्यादा लगेगा इसका मतलब है कि उतना ही कम स्पीड है, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ही कम टाइम लगेगा, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये चीज, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। तो यहां पर CDN से क्या होता है कि दुनिया भर के सभी सर्वर्स पे आपके वेबसाइट की एक कॉपी को रखा जाता है। इससे क्या होगा कि जब दिल्ली वाला बंदा आपके वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो रिक्वेस्ट यूएस नहीं जाएगी, उसके सबसे नजदीकी सर्वर में भी एक कॉपी होगी ना, दिल्ली में भी कोई सर्वर पड़ा होगा वहां से। अब जैसे कि अगर हम बात करें होस्टिंगर का सर्वर जो है मुंबई में होता है, तो दिल्ली से रिक्वेस्ट अब यूएस नहीं जाएगी, दिल्ली से रिक्वेस्ट अब मुंबई जाएगी, और मुंबई से जो सर्वर, मुंबई में सर्वर है वहां से उठकर जो साइट है वो दिल्ली वाले बंदे के लैपटॉप पे आएगी। तो डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 20 गुना स्पीड CDN बढ़ाता है आपके साइट का। ठीक है, तो अब हम सोच सकते हैं 5 गुना स्पीड यहां पे, 2 गुना स्पीड यहां पर, 1 गुना स्पीड यहां पर, तो 8 तो यही हो गए, और 20 28%, 28 टाइम्स, परसेंट नहीं 28 टाइम्स जो है आपकी स्पीड यहां पे बढ़ चुकी है। हमने अभी तक यहां तक बात की है। ठीक है, अब डेडिकेटेड आईपी ना तो आपको यहां मिलेगा ना तो यहां मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेडिकेटेड आईपी आपके कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है, अब
यहां पर आपको बेसिक वूकॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, यहां पर आपको प्रॉपर वूकॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन जो है देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं हम नीचे, यहां पर हमें ज्यादा चीजों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट माइग्रेशन आपको फ्री मिलता है, सारे प्लान्स के साथ आपको वेबसाइट माइग्रेशन फ्री मिलता है। अगर आप किसी दूसरे वेब होस्टिंग कंपनी से होस्टिंगर में आना चाहते हो तो फ्री में कंपनी आपको माइग्रेट करके दे देगी, ठीक है। तो ये चीज है। लाइट स्पीड सर्वर पे काम चल रहा है। लाइट स्पीड जो है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सर्वर होता है, ठीक है। तो ये एक खास बात रहती है। बाकी लोग तो अपाचे सर्वर आज भी यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपाचे सर्वर कोई ज्यादा स्लो है या फिर एनजीनिक्स सर्वर कोई ज्यादा स्लो है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है इनके बीच में। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि लाइट स्पीड सर्वर जो है सबसे फास्ट सर्वर है, और एनजीनिक्स इसके बाद सबसे फास्ट यही है, और एनजीनिक्स के बाद सबसे फास्ट जो रहता है वो अपाचे रहता है, ठीक है। तीनों में कोई इश्यूज नहीं है। अपाचे सबसे पुराना सर्वर है जो कि सालों से चलता आया है, आज भी चल रहा है। एनजीनिक्स बीच में रहता है, जो एनजीनिक्स बीच में आया था। एनजीनिक्स भी काफी बढ़िया है, मतलब एनजीनिक्स आज सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं एनजीनिक्स सर्वर्स को, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन लाइट स्पीड को ऐसा माना जाता है कि लाइट स्पीड सबसे फास्टेस्ट सर्वर होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यहां पर वर्डप्रेस के स्टेजिंग टूल का। अगर आप अपने वेबसाइट का डिजाइन फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हो, जिस वजह से आपको अपने वेबसाइट को बार बार अंडर मेंटेनेंस मोड में डालना पड़ता है, तो ऐसे में होता क्या, आपका बिजनेस कुछ टाइम के लिए बंद रहता है, क्योंकि आप अपने वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में डालते हो। तो उस टाइम पे जो भी यूजर आपके साइट पे आ रहा है उसको वेबसाइट में कुछ मिलेगा नहीं। अगर कुछ मिलेगा नहीं तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा। तो ऐसे में स्टेजिंग टूल स्टेजिंग टूल का फायदा ये रहता है कि कोई भी बंदा जो आपके साइट पे आ रहा है उसको आपके साइट का पुरानी कॉपी दिखती रहेगी और नई कॉपी पे आप काम करते रहोगे। यानी कि स्टेजिंग टूल में जाकर आप अपने वेबसाइट की एक कॉपी बना सकते हो, उस कॉपी में आप काम कर सकते हो, तब तक आपकी पुरानी वाली जो साइट है वो चलती रहेगी। और जैसे ही आपके नए वाले कॉपी पे काम कंप्लीट हो जाता है, आप पुराने वाले को रिप्लेस कर लो नए वाले के साथ, ठीक है। तो नया वाला जो है एक्टिवेट हो जाएगा हैंड टू हैंड जैसे ही आप उसे रिप्लेस करते हो। तो आपका जो बिजनेस है वो कभी भी बंद नहीं होगा, चाहे आपको कितनी भी बार आपके साइट का डिजाइन चेंज करना हो, बिंदास करते रहो आप, ठीक है। तो ये स्टेजिंग टूल का फायदा है। नॉर्मली वर्डप्रेस होस्टिंग में मिलता है, यहां पर आपको शेड होस्टिंग में भी मिल जाता है। अब रहता है ऑब्जेक्ट कैशे। ऑब्जेक्ट कैशे आप होस्टिंगर के पैनल से ऑब्जेक्ट कैशे को क्लियर कर सकते हो, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। ऑब्जेक्ट कैशे का सिंपल ये कि एक जो है फायदा रहता है वो है कि आपकी साइट की स्पीड को बढ़ाना, और कोई भी काम ऑब्जेक्ट कैशे नहीं करता है, सिंपली आपकी साइट की स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। तो आप जो है ऑब्जेक्ट कैशे क्लियर करके आपकी वेबसाइट की स्पीड को हमेशा टॉप पे रख सकते हो, ठीक है। ऑन डिमांड बैकअप है, कुछ खास मतलब मैं इसका यूज नहीं करता हूं, और वर्डप्रेस का एआई टूल्स भी आपको मिल जाता है, मैं इसका भी कोई खास यूज करता नहीं हूं। अब आपको अगर वेबसाइट बिल्डर की बात करें, आपको 0% ट्रांजैक्शन फीस यहाँ मिलता है, जो इसकी बहुत ही खास बात है कि अगर आप अपना ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बिल्ड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन फीस कुछ भी देनी नहीं पड़ती है। कोई भी पेमेंट गेट पे आप यूज करते हो तो उसमें आपको कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगेगी। सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डीडीओएस प्रोटेक्शन मिलता है, यहाँ पर आपको एनहांस डीडीओएस प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब और भी बेटर डीडीओएस प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है। डीडीओएस प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका साइट जो होता है जब उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जब आता है, तो कुछ लोग हैं इस दुनिया में जिनको सभी चीजों से दिक्कत रहती है, वो लोग क्या करेंगे, आपके साइट पर डीडीओएस अटैक्स करेंगे, ठीक है। अब क्यों करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डीडीओएस अटैक का मतलब ये होता है कि आपके साइट पे बहुत ट्रैफिक भेजा जाता है, जिससे कि आपके साइट का सर्वर क्रैश हो जाता है। इससे आपकी साइट जो है बार बार क्रैश होती रहेगी, और इससे आपका जो यूजर्स है आपके साइट को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाएंगे, जो जेन्युइन यूजर्स होते हैं। तो अब इस डीडीओएस अटैक्स को रुकवाने के लिए आपको वो लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, वो लोग कॉन्टैक्ट करेंगे आपको कि आपके साइट पे हम बार बार क्रैश कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके साइट पे डीडीओएस अटैक ना हो तो हमें आप पे करो, ऐसे बोलेंगे लोग, ठीक है। तो उस अटैक से बचाने का काम होस्टिंगर करता है एनहांस डीडीओएस प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो लोग पैसे कमाने के लिए ऐसे काम भी करते हैं। जब आपके साइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा तो वो लोग आपके साइट पे अटैक करवाएंगे, डीडीओएस अटैक्स, जो कि सभी के साइट पे मतलब लगभग सभी के साइट पे अटैक्स होते हैं, और एनहांस प्रोटेक्शन होने की वजह से हम लोग बच जाते हैं। पहले ये अटैक्स बहुत ज्यादा होते थे, आजकल एनहांस प्रोटेक्शन आने की वजह से ये अटैक्स कम हो गए हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अटैक करने का मतलब नहीं है, प्रोटेक्शन तो वैसे ही मिल जाता है, तो बहुत ट्रैफिक को फिल्टर करके अटैक हो जाता है, और ऊपर से कैप्चा जो होता है कैप्चा अप्लाई कर देते हैं, जिससे वजह से वो लोग बहुत ट्रैफिक प्रॉपर्ली बेच भी नहीं पाते, है ना। आपकी साइट को बिना जो है मतलब उस कैप्चा के वो लोग आपकी साइट को ओपन कर नहीं पाते, और कैप्चा बोट
जो है कैप्चा को फिल नहीं कर पाते हैं और वहीं पर उनका अटैक रुक जाता है। ठीक है, तो ये एनहांस अटैक्शन होता है। और इसके अलावा क्लाउडफ्लेयर का प्रोटेक्शन भी होता है, जो कि एक डबल लेयर सिक्योरिटी बनाता है डीडोस अटैक से आपको बचाने के लिए। और मैलवेयर स्कैनर, अगर आपके साइट पे कोई मैलवेयर्स होंगे उसे स्कैन करके डिलीट करेगा। और फ्री डोमेन प्राइवेसी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिससे कि कोई पता नहीं लगा पाएगा आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है, क्या नंबर है, क्या ईमेल है, क्या लोकेशन है, ये कुछ भी आप कोई भी पता नहीं लगा पाएगा। ठीक है, और अगर सर्विस सपोर्ट की बात करें तो आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है, 99% का अप टाइम है, और 99.9% का, सॉरी 99% का अप टाइम तो काफी कम माना जाता है मार्केट में, 99.9% का अप टाइम आपको मिल जाता है, और 30 डे की मनी बैक गारंटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये डिफरेंसेस, जो खास डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको क्लियर करता हूं अगर आपको क्या कौन सा प्लान लेना है। देखो, अगर आप ट्राई कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि पहली बार आप होस्टिंग ले रहे हो अपने लाइफ में और आपको होस्टिंग यूज करना है, आपको ट्राई करना है, आपको सीखना है, तो आप प्रीमियम वाला प्लान लो। ठीक है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए लो। और बिजनेस वाला प्लान अगर आप लेते हो तब भी आपको 4 साल के लिए लेना है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप 4 साल के लिए लोगे इसको। और ऊपर से रिन्यूअल जो है बहुत लेट आएगा आपका, रिन्यूअल की कॉस्टिंग ज्यादा रहती है। अगर आप 1 साल के लोगे तो 1 साल बाद आपको 500 रुपए हर महीने देना है रिन्यूअल के लिए। लेकिन अगर आप 4 साल के लिए एक साथ ले लेते हो इस प्राइस में, तो 4 साल बाद आपको रिन्यूअल के बारे में सोचना है ना। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। और रिन्यूअल पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप ले सकते हो। अगर आप जब भी आपका रिन्यूअल का टाइम आता है उससे 1 महीने पहले, अगर आप 4 साल के लिए होस्टिंग लेते हो, तब आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो कि 4 साल खत्म होने से पहले 1 महीने पहले आप कंपनी से बात करो और उनको बोलो कि मेरा रिन्यूअल का टाइम आ रहा है, आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आपको इसी प्राइस में आपको रिन्यूअल मिल जाएगा, आपको 500 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो, मतलब आप सीरियसली कुछ काम करने वाले हो, आपने पहले भी होस्टिंग पे काम कर रखा है, ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप बिजनेस प्लान ले लो, ये आपके लिए सबसे बढ़िया। चाहे आप ब्लॉग बनाओ, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, बिजनेस वेबसाइट बनाओ, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, कुछ भी बनाओ आप, ठीक है, लेकिन आपके लिए मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जो प्लान है वो बिजनेस प्लान है। ठीक है, प्रीमियम प्लान उन लोगों के लिए जो पहली बार होस्टिंग खरीद रहे हैं और ट्राई करना चाह रहे हैं, या फिर वो यूं सोच रहे हैं कि हम अपने ब्लॉग पे, अपने वेबसाइट पे काम करने का उनको पता नहीं है कितना टाइम लगे, मतलब कितना टाइम वो रोज दे सकते हैं। तो जो लोग श्योर नहीं है उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया प्लान है प्रीमियम प्लान। ठीक है, ये सस्ता भी है और आपका काम लगभग कर भी देगा, बस आपको सीडीएन नहीं मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी रह जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीडीएन नहीं है तो ये प्लान में कोई खराबी है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क रहता है इन दोनों प्लान के अंदर। ठीक है, और जब आपका ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, अच्छा खासा ट्रैफिक, तब ये 19-20 का फर्क बहुत बड़ा फर्क बन जाएगा। लेकिन शुरुआत के लिए सिर्फ 19-20 का फर्क इन दोनों में रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई भी ऐसी वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अब आप जाके परचेस कर सकते हो क्योंकि सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।